बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंक्शंस। क्या फंक्शन? फंक्शंस की स्टडी करेंगे आज। आज हमने जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था वो पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर और बाइनरी रिलेशन। क्योंकि इन सारे चीज़ों का हमने पता होना चाहिए कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स कहेंगे तो वो रिलेशन बनता है। और रिलेशंस जो होते हैं उनमें से फंक्शंस बनते हैं। क्या सब रिलेशन फंक्शन बनेंगे या रिलेशन में कुछ ही रिलेशन होते हैं जो फंक्शन बनते हैं, वो होते हैं। वो कंडीशंस हमने देखनी है कि कौन सी कंडीशन पे कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं। सबसे पहले फंक्शन में दो चीजें होती हैं। फंक्शन में एक चीज होती है डोमेन और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है रेंज। डोमेन और रेंज। डोमेन ही होती है, रेंज को हम कोडोमेन भी कहते हैं, कोडोमेन, और इसको हम और भी कहते हैं इमेज। ठीक है, और डोमेन होती है। अब क्या होता है, जब कोई ऑर्डर पेयर हो हमारे पास, जब कोई हमारे पास ऑर्डर पेयर होगा तो ऑर्डर पेयर्स में दो एलिमेंट होंगे। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का उसको हम कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड को कहते हैं सेकंड कंपोनेंट। अगर मैं यहां पे लिखूं एक ऑर्डर पेयर A, B, तो ये इसका क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट, और B क्या है, सेकंड कंपोनेंट। जितने भी ऑर्डर पेयर्स होंगे रिलेशंस में, फर्स्ट वाला जो कहलाएगा वो डोमेन कहलाएगा और सेकंड वाला इमेज या रेंज कहलाएगा। फर्स्ट कंपोनेंट, जितने भी ऑर्डर पेयर्स हों, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेकंड एलिमेंट रेंज। अब फंक्शन के लिए क्या जरूरी है? फंक्शन के लिए जरूरी है कि फर्स्ट पॉइंट, every domain has image। जितने भी डोमेन्स में एलिमेंट होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, उन सब कंपोनेंट को एक इमेज होना जरूरी है फंक्शन के लिए। दूसरी अहम चीज वो ये है कि डोमेन डज नॉट रिपीट, या हम कहेंगे रिपीटेशन ऑफ डोमेन एलिमेंट कंपोनेंट्स ऑफ डोमेन डज नॉट अलाउड। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई अगर, तो आपको फंक्शन समझ में आ जाएगा। पहली पॉइंट, एवरी डोमेन हैज इमेज। दूसरी पॉइंट, डोमेन डज नॉट रिपीट। डोमेन की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए और हर डोमेन को एक इमेज होना जरूरी है। इन दो चीजों को समझ लें। क्या अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि अगर हर इमेज की मींस हर जो जितनी भी इमेज हैं, अगर कोई इमेज जो है कि उसका कोई डोमेन नहीं है तो क्या वो फंक्शन फिर फंक्शन बनेगा? जी हाँ, फिर भी फंक्शन बनेगा। अगर कोई रेंज में ऐसा कोई एलिमेंट है, ऐसा कोई कंपोनेंट है जिसकी कोई डोमेन नहीं है, तो वो भी फिर भी वो जो सेट होगा, ऑर्डर पेयर होंगे, वो जो रिलेशन होगा दैट इज अ फंक्शन। अगर दूसरी पॉइंट, डोमेन डज नॉट रिपीट, डोमेन तो रिपीट नहीं होगी। अगर रेंज रिपीट हो जाए क्या फिर भी फंक्शन होगा रिलेशन? जी हाँ, फिर भी वो रिलेशन फंक्शन बनेगा। बस ये आपको ख्याल रखना है कि डोमेन के सब एलिमेंट को, सब कंपोनेंट को रेंज होना जरूरी है। दूसरी अहम चीज वो ये कि डोमेन डज नॉट रिपीट, डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखें, एक एलिमेंट है, पीछे हमने बहुत सारे एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक एलिमेंट A, B, C और D,
बी के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, मैं रिलेशन नहीं लिख रहा, दो सेट लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी सी और डी, एक ए सेट है, दूसरा बी सेट 1 2 3 4 4 अगेन 5। अब देखें ये बी सेट है, क्या है कि ए का रिलेशन 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, डी का 4 के साथ। क्या ये फंक्शन है? ये जो दो सेट्स मैंने लिखे हैं, क्या ये दोनों सेट्स आपस में फंक्शन है कि नहीं? जी हाँ, ये फंक्शन है। अब हमने डेफिनेशन को जरूर देखना है। कैसे? एवरी डोमेन हैज इमेज। डोमेन के 4 एलिमेंट हैं ABCD, इन चारों एलिमेंट्स को, कंपोनेंट को इमेज है। दूसरी, डोमेन डज नॉट रिपीट। यहाँ पे देखें, डोमेन की रिपीटेशन नहीं हो रहा। अगर मैं इसका रिलेशन बनाऊं तो ये हो जाएगा A,1 B,2 C,3 और D,4। ठीक है। देखें, ये फर्स्ट वाला कंपोनेंट कहीं भी रिपीट होता नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन है हमारा। दूसरी, अगर मैं यहां पे लिखूं A B C और D, और यहां पे लिखूं 1 2 3 4 और 5। अब देखें, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, B का रिलेशन 3 के साथ, C का रिलेशन 4 के साथ, D का रिलेशन 5 के साथ। अगर इसको मैं रिलेशन में लिखूं तो ये हो जाएगा R बराबर हो जाएगा A,1 A,2 B,3 और C,4 और D,5। अब देखें कि ये जो A है वो रिपीट हो रही है, मींस A जो है वो 2 ऑर्डर पेयर्स में है एक ही रिलेशन के अंदर। तो ये जो सेट्स हैं या ये जो रिलेशन है, दैट इज नॉट अ फंक्शन। अब देखें, दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं एक। ये तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं। अगर कहीं पे, अगर यहां पे मैं लिखूं A B C और D, और अगर मैं यहां पे लिखूं 1, क्या लिख रहा हूं मैं? 1 का रिलेशन 1 के साथ, B का रिलेशन 1 के साथ, C का रिलेशन 1 के साथ, D का रिलेशन 1 के साथ, इसका जो रिलेशन बनेगा R बनेगा, वो बनेगा A,1 B,1 C,1 D,1। अब देखें, यहां पे रेंज जो है रिपीट हो रही है, फिर भी ये फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। तो इससे पता ये चलता है कि डोमेन, हर डोमेन को रेंज होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, और डोमेन रिपीट ना हो तो फंक्शन बनेगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं बनेगा। भले रेंज जो हो वो रिपीट हो, या कोई एलिमेंट ऐसा रेंज में रह जाए जिसका कोई डोमेन नहीं है, तो फिर भी जो वो रिलेशन बनेगा, दैट इज फंक्शन। ओके, तो ये हो गया आपका फंक्शन। फिर होते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन क्या है? 1 1 फंक्शन का मतलब यह है कि एवरी डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेज। एवरी डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेज, मींस जितने एलिमेंट्स डोमेन में होंगे उतने ही एलिमेंट्स रेंज में होंगे, लेकिन हर डोमेन को डिस्टिंक्ट इमेज होना जरूरी है। ये इसलिए ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ए का रिलेशन 1 हो, बी का रिलेशन 2 के साथ, सी का, ये भी हो सकता है कि ए का रिलेशन 3 के साथ हो, बी का रिलेशन 1 के साथ हो, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन बस ये होना चाहिए कि हर डोमेन की डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। यहाँ पे ये 5 एक्स्ट्रा नहीं होगा। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ से 5 हटा दूं
ये अगर मैं 5 हटा देता हूं तो ये आपका जो फंक्शन बन जाएगा दैट इज द 1 1 फंक्शन। क्या ये बन जाएगा 1 1 फंक्शन। ओके, उसके बाद 1 1 फंक्शन के बाद होता है, ये 1 1 फंक्शन का एग्जांपल है। उसके बाद आंटो फंक्शन। क्या आंट फंक्शन, ये आंट फंक्शन क्या होता है, जब रेंज ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ आर मींस रेंज ऑफ फंक्शन बराबर हो सेट बी के, या मैं यहां पे लिख रहा हूं आर बराबर हो, या लिखें बस रेंज ऑफ अ फंक्शन वो बराबर हो सेट बी के। जब रेंज ऑफ फंक्शन सेट बी के बराबर होगी तो फिर जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा आंट फंक्शन। अब देखें ये जो है ना 1 2 3 4 5 ये क्या है, रेंज है। ये क्या है, रेंज है। अगर मैं यहां पे लिखूं कि ए बी सी और डी, ठीक है, और दूसरा लिख रहा हूं मैं 1 2 3 4, ये ए है, ये बी, ये इस तरह। अब देखें अगर इसका रिलेशन बनाए तो ये बनेगा a 3 b 1 और c b 2 c 1 और d 4। अब देखें ये एक रिलेशन था हमारे पास, ये क्या था, रिलेशन था। और जो सेट है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मैं a बराबर है a b c और d, और b बराबर है 1 2 3 4। ओके, अब देखें इस फंक्शन की जो रेंज है वो 1 2 3 4 है, और 1 2 3 4 ऐसे नंबर हैं जो सेट बी के बराबर हैं। तो ऐसी जब रेंज होगी तो दैट फंक्शन जो बनेगा वहां पे वो बनेगा आंट फंक्शन। क्या बनेगा, आंट फंक्शन, ठीक है। और लास्ट जो टाइप है वो है 1 1 1 1 एंड आंट। तो देखिए 1 1 फंक्शन और 1 1 एंड आंट फंक्शन, कौन सा फंक्शन होता है जो 1 1 भी हो और आंटो भी हो। तो 1 1 के लिए सबसे चीज कौन सी अहम चीज जरूरी है कि हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट को डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। और आंटो फंक्शन में क्या होता है, आंटो फंक्शन में ये होता है कि भाई रेंज ऑफ फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू सेट बी। तो ये जो फंक्शन बनेगा, क्या ये जो फंक्शन बनेगा ये फंक्शन 1 1 भी है और आंटो भी है। ये फंक्शन क्या है, 1 1 भी है और आंटो भी फंक्शन है। और ऐसे फंक्शन को जो 1 1 भी हो, मींस एवरी डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेज, और जो इमेजेस हों वो सेट बी के बराबर होंगे, तो उन फंक्शंस को हम कहेंगे 1 1 एंड आंट फंक्शन। बहुत सारे फंक्शंस के टाइप होते हैं, लेकिन हम उनको डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि 9th मैट्रिक में वो डिस्कस नहीं किए हुए, वो इंटर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जब हम वो इंटर की मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंक्शन, डोमेन और रेंज। डोमेन को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट, और रेंज को हम डिपेंडेंट भी कहते हैं। ओके, सबसे बस मतलब आपको याद रखना है जब कोई भी ऑर्डर पेयर गिवन होगा, उस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन कहलाता है, और सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो रेंज कहलाता है। जब मींस जब सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इज कॉल्ड एज अ रिलेशन, ठीक है। सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इज कॉल्ड एज अ रिलेशन। क्या सब के सब रिलेशन फंक्शन होते हैं, या कुछ रिलेशन फंक्शन होते हैं, कुछ रिलेशन फंक्शन नहीं होते। जी हाँ, बहुत सारे रिलेशंस होते हैं जो फंक्शन नहीं बनते। तो हम लिखेंगे, नोट कर लें भाई कि all relations may or may not function, but all functions are relation। ओके,
इस चीज को सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, लेकिन सारे फंक्शंस रिलेशंस होते हैं। अब देखें मैंने जितने भी फंक्शन लिखे हैं, एक ये रिलेशन है, ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है तो ये रिलेशन है। मींस जितने भी फंक्शन है वो सारे रिलेशन है, और ये एक रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। इससे ये पता चला कि भाई फंक्शन जितने भी हैं उसमें रिलेशन तो हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। बहुत ये रिलेशन है, ये फंक्शन है, ये रिलेशन ये फंक्शन, लेकिन ये रिलेशन ऐसा है जो फंक्शन नहीं है। मतलब बहुत सारे रिलेशंस होंगे जो फंक्शन नहीं होंगे। कब वो फंक्शन नहीं होते? जब अगर उनमें डोमेन रिपीट होगी, या उनमें डोमेन की डिस्टिंक्ट मींस हर डोमेन को इमेज नहीं होगी, तो वो फंक्शन नहीं कहलाता। ओके, तो आज जो हमने डिस्कस किया वो फंक्शन और फंक्शन से टाइप डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, वो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, उसमें हम कोडेंट्स और कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।